तो आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं टमाटर पनीर। और टमाटर पनीर बनाने से इसमें ना कोई दही लगता है, ना कोई क्रीम, ना ही बटर, काजू, धनिया, जीरा कुछ नहीं लगता है। और उसके बिना ही जो टमाटर पनीर हमारी है वो आपका बटर पनीर को भी फेल कर देगा। तो चलिए हम इसको आज कैसे बनाते हैं आप लोग मेरे साथ देखिए। आज तक आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ना कभी खाया होगा, वैसे ही रेसिपी आज मैं बनाने वाले हैं। और कुछ नई तरीके कुछ नए अंदाज से, और ऐसे ही कुछ नई तरीके से नए अंदाज की रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। तो देखिए, टमाटर पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर ले लिए। और ये पनीर हमने घर पर ही तैयार की है बना के। और जब टमाटर पनीर बना रहे हैं तो टमाटर तो जरूरी है भाई। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 बड़े साइज के टमाटर, और भी पकी लाल लाल। और ये रेसिपी आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसमें ना कोई क्रीम जाएगा, ना कोई बटर, ना कोई काजू, ना ही कोई दही। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं आप लोग मेरे साथ देखिए प्लीज़। तो चलिए इसको हम पहले साइड में रख देंगे, पनीर को भी कट कर लेंगे और टमाटर को। देखिए मसाले में हमने यहाँ लिए हैं 1.5 इंच के जैसा अदरक, जिसको हम कट कर लिए हैं। और यहाँ पे 15 से 20 लहसुन की कली, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। और टमाटर पनीर अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें गाजर और आलू अगर मिक्स कर दीजिएगा तो और ये अच्छा बनता है। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज के गाजर ले लिए, जिसको हम छील लिए हैं अच्छे से और धो भी लिए, और 2 मीडियम साइज के आलू। तो चलिए गाजर आलू को भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मसाले बनाने के लिए हम कोई ऑयल का आज यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में 1 बड़े गिलास हम पानी डाल दिए थे। अब हम इसमें जो लहसुन अदरक छील के रखे थे उसको उबाल लेंगे। तो देखिए हमने लहसुन भी डाल दिए, अदरक भी डाल दिए हैं, और इसमें जाएगा कटी हुई प्याज। सारी चीज़ को हम आज उबाल लेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा ऑयल खाना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और मिर्च को भी डाल देंगे, इसको थोड़ी सी चला लेंगे और इसको हम कम से कम 2 मिनट तक उबालेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है हमारे प्याज लहसुन में। और यहाँ पे जो हम टमाटर लिए थे देखिए कुछ इस तरह से हम कट कर लिए हैं 4 भाग में। हम इसको भी डाल देंगे, टमाटर को भी साथ में हम उबालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमने यहाँ पे हाफ छोटी चम्मच लिए थे। नमक डालने से क्या होती है, जो हमारी टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसको ढक के 2 मिनट पका लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन को खोल लिए और देखिए हमारे जो मसाले की सब थे टमाटर वमाटर सब एकदम अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जो टमाटर के छिलके हैं उसको भी हम निकाल लेंगे अच्छे से। तो चलिए इसको हम अभी प्लेट में ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच के जैसा रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं। और वो है जो राइस ब्रांड की हमने ली है, जो रिफाइन तेल है। तो चलिए सबसे पहले जो हम पनीर कट करके रखे थे उसको फ्राई कर लेंगे। पनीर को थोड़ी सी फ्राई कर लेने से अच्छा लगता है खाने में। हम लोग का घर में अगर कच्चा दे देने से कोई नहीं खाता, इसलिए हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे पनीर हम यहाँ पे डाल दिए और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर 1 मिनट तक। और यहाँ पे देखिए एक
1 मिनट हो चुकी है और हमारी पनीर है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको जहाँ एक कटोरी ली है उसमें हल्की गर्म पानी और इसमें थोड़ी नमक मिक्स किए थे उसी में डाल देंगे सारी को। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे पनीर को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो हम गाजर और आलू को कट करके रखे थे उसको यही तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे गाजर आलू को भी डाल लिया और इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है सब्ज़ी को। अगर आप लोग छोटे छोटे काटिएगा तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो देखिए हमने सारे सब्ज़ी को दे दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और डालेंगे हाफ छोटी चम्मच से भी कम हल्दी का पाउडर। देखिए हमने नमक हल्दी डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको ढक के फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो आलू और गाजर है वो पक भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। तो देखिए हमने ढक्कन लगा दिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए गाजर और आलू हमारी अच्छे से पक चुकी है और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। देखिए एकदम लाल लाल कलर ब्राउन कलर के। चलिए सबसे पहले हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे, छोटे हुए पतीले में। तो देखिए हमने सारे आलू गाजर को निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ फोड़न। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज जिसको हम बारीक कट कर लिए और 2 तेज़पत्ता और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में दो दालचीनी का टुकड़ा बड़ा बड़ा और 3 छोटी इलायच और 4 से 5 लौंग। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज को और डाल दिए तेज़पत्ता और डालेंगे गरम मसाले। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने मटर को भी उबालने के लिए रख दी थोड़ी सी। 1 मिनट उबाल लेंगे तो अच्छा होता है। और उबालते वक्त आप अगर मटर में नमक और चीनी ऐड कर देंगे तो मटर का जो कलर है वो हरा हरा ही रहेगा। तो देखिए मटर में उबाल आ रहा है, इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें जो हम मसाले जो उबाल कर रखे थे उसको पेस्ट भी कर लिए। अब हम इसको डाल देंगे। तो देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। देखिए हमने सारे को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम यहाँ पे कम ही डाल रहे हैं क्योंकि पनीर में भी नमक दिए थे, पनीर मटर में भी दिए हैं और सब्जी में भी। तो यहाँ हमने 1 छोटी चम्मच डाले हैं। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 2 छोटी चम्मच और डालेंगे 2 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। और देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और ये जो टमाटर पनीर आज बना रहे हैं उसमें हम जीरा भी नहीं डालेंगे, ना ही डालेंगे काली मिर्च, ना ही धनिया। फिर भी ये इतना टेस्टी लगता है मत ही पूछिए। और इसमें थोड़ी सी मसाले की जो पानी थी उसको धो के और डाल दिए हैं। तो देखिए सबको हम अच्छे से मिक्स भी कर लिए हैं।
अब हम इसको अच्छे से जो मसाले हैं इसको जब तक हमारे मसाले से तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको अच्छे से और यहाँ पे देखिए हमारी मसाले हैं वो अच्छे से एकदम पक चुके हैं, भुना चुके हैं। और देखिए मसाले से हमारे ऑयल भी छोड़ रहे हैं। इस तब आप लोग बुझ जाएगी मसाले जो है वो अच्छे से भुना गया है। और देखिए कितना अच्छा मसाले हमारे। अगर इस ग्रेवी अगर जो भी सब्ज़ी आप दीजिएगा वही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे पनीर, मटर और जो आलू गाजर हम फ्राई करके रखते उसको सारे को हम इसमें डाल देंगे। पनीर को हम पानी से निचोड़ के निकाल लिए थे अच्छे से। अगर इस तरह से आप लोग टमाटर पनीर बनाइएगा ना तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा मत पूछिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोग का जो ये टमाटर पनीर की रेसिपी है वो बन के अच्छा रिजल्ट आप लोग के पास आएगा। अगर हाफ देखिएगा तो रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए हम इसको मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिए और इसको आप लोग नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, चावल, फ्राइड राइस, जिसके साथ खाना चाहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपके घर में मेहमान भी आ रहे हैं तो भी आप इसको बना के दे सकते हैं। मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाए हैं, कैसे बनाए हमें भी बताइए। और जो नहीं भी खाते हैं पनीर की सब्ज़ी अगर वो भी इसको खाने लग जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो। बच्चे हो या बड़े आपके पास मांग मांग कर खाने लगेंगे। तो देखिए हमने सारे को मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ पे 1 बड़े गिलास दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसको उबाल लेंगे 1 मिनट तक। और देखिए हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए यहाँ पे हम कसूरी मेथी लिए, इसको थोड़ी हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी देने से जो सब्जी का स्वाद है वो दुगुनी बढ़ जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती, जिसको हम पहले से ही कट करके रख दिए थे। और देखिए सारे को हम डाल दिए हैं और हम इसको थोड़ी सी चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए और देखिए कितना अच्छा हमारी टमाटर पनीर बनके तैयार हो चुकी है। अगर ऐसे ही डेली मिल जाए गर्मा गर्म रोटियां के साथ तो क्या और चाहिए, जम ही जाता है। और देखिए अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए बंद भी कर दिए हैं। और हमारी देखिए हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखे हैं, इसमें थोड़ी कम ही ग्रेवी रखे हैं। आप लोग जितना चाहे ग्रेवी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे मटर पनीर या मटर भी मिलाए हैं और टमाटर पनीर बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल रेशमी होम किचन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नई ऐसे ही रोज़ की रेसिपी देखने के लिए मेरे
पेज को आप लोग फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।